गुड मॉर्निंग क्लास। मैं पवन सर आप सभी का मैथमेटिक्स इजी वे में स्वागत करता हूं। तो हम लोग काफ़ी दिनों बाद प्रश्न संग्रह 2.1 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। बीच में छुट्टियां थी तो मैं देखा कि आप लोग इन छुट्टियों में भी सवालों को कर नहीं रहे हैं, क्योंकि विश्व बताता है कि आप कौन कितना पढ़ाई कर रहा है। तो मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कृपया करके पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि आप अपना नॉलेज नहीं कम कर सकते। मान लीजिए लॉकडाउन चल रहा है, पेपर होगा कि नहीं होगा वो सब बात की बात है। पेपर तो होगा ही होगा, चाहे 2 महीने बाद ही हो, लेकिन एक इसके साथ साथ आप अपना नॉलेज कम कर रहे हैं। क्योंकि आप अगर ऐसे 10वीं में गए तो आपके पास कोई नॉलेज नहीं रहेगा, तो आपको गणित समझना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए चाहे लॉकडाउन चल रहा है, चाहे जो भी हो रहा हो, लेकिन आप अपनी स्टडी करते रहिए। ये आपका ज्ञान बढ़ाएगा, इसमें आपका फायदा है। इसलिए आपको मैं यही सलाह दूंगा कि आप स्टडी करते रहिए। तो हम लोग क्या कर रहे थे, 2.1 हमने स्टार्ट किया था। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने कंप्लीट कर चुके थे और मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया था। मैंने बोला था कि आपको सारी जो प्रॉपर्टीज हैं, किसकी प्रॉपर्टीज, संगत कोण की, एकांतर कोण की, अंतः कोण की, रेखीय युगल कोण क्या होता है, शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, ये सभी चीजों के बारे में मैंने बोला था। एकदम अपना डाउट क्लियर कर लेना, इसमें कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। तो इन सवालों को करने में मजा आएगा और आपको समझ में भी आएगा, क्योंकि जब समझता है तो मजा आता है, नहीं समझता है तो नहीं मजा आता है। इसलिए आपको मैंने बताया कि आपको वो सारे गुणधर्म आपको एकदम क्लियर होने चाहिए। नहीं क्लियर है तो मैंने बोला आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, लेकिन आपका सारे के सारे जो डाउट्स है वो एकदम क्लियर होने चाहिए। तभी हम आगे के सवाल को क्या कर सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं और पढ़ाई कर सकते हैं। तो हम लोग समय बर्बाद नहीं करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्योंकि मैंने बताया क्वेश्चन नंबर 3 और 5 आपको सिलेबस से हटा दिया गया है, यानी कि 2.1 में से कौन से क्वेश्चन करने हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। तो हमारा फर्स्ट तो कंप्लीट हो गया है। आज हम लोग क्या करेंगे, 2 सवाल कंप्लीट करेंगे, सेकंड एंड फोर्थ। ओके, और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और घंटी का बटन जरूर दबाएंगे, ठीक है, और जिससे आप मुझसे जुड़े रहेंगे, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा मेरे द्वारा बनाए गए सभी वीडियो के। इसलिए आप उसके घंटी के बटन को भी जरूर दबा दीजिए। चलिए सवाल को स्टार्ट करते हैं। क्या दिया गया है और क्या ज्ञात करना है, इस चीज को पहले समझ लेते हैं। बोला है रेखा P समांतर है रेखा Q के। दोनों रेखाएं परस्पर क्या है, समांतर है। आप देख रहे हैं ये रेखा और ये रेखा परस्पर समांतर है, और L और M इसकी तिर्यक रेखा है। तिर्यक रेखा मतलब आपको मैंने बताया था कि जो रेखाएं क्या करती हो, प्रतिच्छेदित करती हुई जाती हो, काटती हुई जाती है, उन रेखाओं को क्या कहा जाता है, तिर्यक रेखा। और P और Q समांतर रेखा है। समांतर रेखा मतलब क्या, वे रेखाएं जो एक दूसरे को प्रतिच्छेदित ना करे, एक ही प्रतल में हो और प्रतिच्छेदित ना करती हो, ऐसी रेखाओं को क्या बोला जाता है, समांतर। और ये चिन्ह भी मैंने आपको बताया था, समांतर का चिन्ह होता है। अब इसमें कुछ कोणों के माप दिए गए हैं और कुछ कोणों के माप आपको क्या करने हैं, याद करने हैं। तो एकदम सिंपल सी बात है। अब ये जो कोण ज्ञात करने हैं तो इसमें कौन सा गुणधर्म लगेगा, ये चीज मैंने बताया। इसलिए अगर आपको क्लियर रहेगा तो आप आसानी से गुणधर्म लगा के हल कर सकते हैं। एक चीज का और ध्यान रखना है कि ये जो रेखा L है और जो रेखा M है ये समांतर नहीं है, क्योंकि आपको मैंने बताया था जब रेखाएं समांतर होती हैं तभी संगत कोण सर्वांगसम होते हैं, तभी एकांतर कोण भी सर्वांगसम होते हैं, और तभी अंतः कोण क्या होते हैं, 180 अंश के होते हैं। ये गुणधर्म तभी लगता है जब रेखाएं समांतर होती हैं। इसलिए ध्यान से देखना कौन सी रेखा समांतर है, उसके हिसाब से ही आपको क्या करना है, इन प्रश्नों को हल करना है। ये नहीं कि कहीं भी संगत कोण बन रहा है तो आप बोल दो कि संगत कोण सर्वांगसम होते हैं तो ये वाला कोण इसके बराबर हो गया। नहीं, साथ में ये भी चेक करो क्या ये रेखाएं समांतर हैं कि नहीं। रेखाएं समांतर होती हैं तो ही गुणधर्म लागू होता है। क्लियर। अब हमें कैसे पता चलेगा कि क्या हमें कहां पे कौन सा गुणधर्म लगाना है। तो देखिए, जब मैंने आपको बताया था एक सीधी रेखा पे कोण बन रहा है, जैसे एक कोण यह मुझे दिया गया है,
ये वाला कोण का माप अगर मुझे मालूम है और ये वाला कोण याद करना है तो सिंपल सी बात है, यहाँ एक ही गुणधर्म लगाओ। कौन सा गुणधर्म? याद रखो, जब वह कोण जो आपको एक ही बिंदु पे बन रहे हो तो उस समय आपको यहां पर जो एक सीधी रेखा बन रही है उसमें से एक कोण मालूम हो, दूसरा कोण ज्ञात करना हो तो हमेशा रेखी युगल कोण का ही गुणधर्म लगाओ। चाहे वह रेखा ऐसी हो, चाहे ऐसा बना हो चित्र, चाहे ऐसा चित्र बना हो, कहीं पे भी इस तरह की कंडीशन आएगी तो आपको कौन सा गुणधर्म लगाना है? रेखी युगल कोण का। और जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रही हो, ये वाला कोण दिया हो और ये वाला ज्ञात करना हो तो सिंपल सी बात है, कौन सा गुणधर्म लगाओगे? शीर्षाभिमुख कोण। तो याद रखिए, जब एक ही बिंदु पे कोई कोण बन रहा है, उसका एक का माप दिया है तो दूसरे का माप ज्ञात करते समय या तो रेखी युगल कोण लगेगा या तो शीर्षाभिमुख कोण लगेगा। मतलब इन चारों में से कोई भी कोण, एक कोण दिया और इन तीनों का माप पूछना हो, ऐसी कंडीशन रहेगी तो रेखी युगल कोण लगाओगे, सामने सामने के रहेंगे तो शीर्षाभिमुख कोण लगाओगे। क्लियर? इसके बाद कहां संगत कोण लगेगा? जब रेखाएं समांतर होंगी और उसको कोई तिर्यक रेखा काट रही होगी तो देखना है क्या संगत कोण की कोई जोड़ी दी गई है तो उसके आधार पे कोण का माप ज्ञात करना है। या एकांतर कोण बन रहा है तो एकांतर कोण का गुणधर्म लगा के हल करना है, और अगर अंतः कोण बन रहा है तो अंतः कोण का गुणधर्म लगा के उसका मान ज्ञात करना है। लेकिन शर्त क्या है? रेखा समांतर होनी चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। कोण ए बी सी डी का मान हम लोग क्या करते हैं? ज्ञात करते हैं। सबसे पहले कोण ए पे चर्चा करते हैं। तो कोण ए देखिए यहां पर है, दिखाई दे रहा होगा, और यहां पे 110 बन रहा है। तो देखिए ये कोण इसी बिंदु पे बन रहा है, उसमें से ए का मान मालूम नहीं है और इसके बाजू वाला कोण दिया गया है और एक सीधी रेखा बन रही है। सीधी रेखा बन रही है यानी कि कौन सा गुणधर्म लगाना है राजा? रेखी युगल कोण का गुणधर्म लगाना है। चलिए, तो यहाँ नाम नहीं दिया गया तो अपने मन से इसका नाम हम लोग दे सकते हैं। इसका नाम F रख देते हैं, इसका मान नाम G रख देते हैं क्योंकि नाम की यहाँ पे कमी है। चलिए स्टार्ट करें। वेरी गुड। तो सबसे पहले हम लोग बता देंगे कि कोण ए, फर्स्ट पॉइंट नंबर डाल दीजिए, कोण ए प्लस कौन सा कोण है यहाँ पे? F। इस कोण का नाम हमने मन से लिखा है तो कोण F चित्र में आप दिखा देंगे, चित्र बना करके। ओके, तो कोण A प्लस कोण F बराबर रेखी युगल कोण का माप होता कितना अंश है? 180 अंश। ये लाइन लिखने आता है ना, जो जो एक रेखा पे कोण बन रहे हैं उन कोणों का नाम लिखने का, बीच में प्लस का चिन्ह लगाने का, बराबर बराबर बताने का। सीधी रेखा का माप कितना होता है? सीधी रेखा का माप 180 अंश होता है, तो इसलिए हम बराबर लिख दोगे 180 अंश। कारण क्या लिखोगे? अरे राजा आपको तो पता ही होगा, रेखी युगल कोण, शॉर्ट फॉर्म। चलिए, ए नहीं दिया तो ए को ए ही उतारोगे, प्लस F की जगह कितना लिख दोगे? देखो कितना दिया है? 110 अंश बराबर 180 अंश। अरे राजा इसको तो आपको हल करने मालूम है, क्योंकि हल करते समय संख्या क्या होनी चाहिए? एक ही तरफ होनी चाहिए, बराबर के एक इस तरफ और इस तरफ नहीं होनी चाहिए। इसलिए संख्याओं को पश्चांतर करना पड़ता है। पश्चांतर करते समय नियम होता है कि जिस कोण का माप आप ज्ञात कर रहे हैं उसके साथ उसका चिन्ह क्या, संबंध क्या है? गुणे का रहेगा तो यहां जाएगा तो भाग में बदल जाएगा, यहां भाग में रहेगा तो गुणा हो जाएगा, यहाँ प्लस में रहेगा तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस रहेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। यानी कि ये नियम आपको छोटी क्लासों में आपने पढ़ा है। तो यहाँ पे कोण ए का मान ज्ञात करना मतलब 1 से 110 को यहाँ से उठा करके यहाँ ले जाना, और यहाँ ले जाते समय मैं देख रहा हूँ इन दोनों के बीच में कौन सा चिन्ह है? प्लस। तो प्लस का उल्टा क्या होगा? माइनस। तो 180 अंश पहले लिखोगे, प्लस 110 यहाँ जा रहा है तो माइनस 110। तो कोण ए बराबर आ जाएगा 70 अंश। राजा हमने एक पार्ट कंप्लीट कर लिया है, अब चलते हैं बी पे। कोण बी ज्ञात करना है। बी देख लेते हैं कहां पर है? यहां पर है। इसके आजू बाजू वाला तो कोई नहीं है, इसका मतलब दूर वाले से कोण को ज्ञात करना है। दूर वाले से ज्ञात करना है तो कौन सा गुणधर्म लग सकता है? या तो संगत कोण का, या तो एकांतर कोण का, या तो अंतः कोण का गुणधर्म लगेगा। लेकिन उसके लिए रेखा क्या होनी चाहिए? समांतर। चलिए बी का मान ज्ञात करते हैं। अब बी जो है
इसके आजू बाजू का कोई भी कोड नहीं दिया गया है, तो हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे? तो इसके लिए आप यहां देख लीजिए कि कोड ए जो है वह बी के साथ बाह्य एकांतर कोड बना रहा है। कौन सा कोड बना रहा है? बाह्य एकांतर कोड। बाह्य एकांतर कोड क्या होता है ये आपको मैंने बताया है पुराने वाले वीडियो में, जाइए वहां पे मैंने सारे कोडों के बारे में बताया है। फिर भी एक बार मैं यहाँ पे आपको बता दे रहा हूं कि जब दो रेखाएं, देखो ये रेखाएं समांतर है ना, और ये इसकी क्या है? तिर्यक रेखा है। बाह्य एकांतर कोण मतलब बाहर बनने वाले एकांतर कोण। तो आप देख रहे हैं कि ये जो कोण ए है ये रेखा के बाहर है, और जो कोण वहां बी है वो भी क्या है? रेखा के बाहर ही है, रेखा के बाहर है। तो ऐसे देखो, लेकिन एक का मुंह इधर है, एक का मुंह उधर है, तो ऐसे कोण को क्या बोला जाता है? बाह्य एकांतर कोण। अंदर रहेगा तो अंतः एकांतर कोण बोलते हैं, बाहर रहेगा तो बाह्य एकांतर कोण बोलते हैं। तो कोण ए और बी सर्वांगसम होंगे, क्योंकि देखो ये रेखाएं समांतर हैं। एकांत अगर रेखाएं समांतर होती है तो एकांतर कोण क्या होते हैं? सर्वांगसम होते हैं। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे कि कोण जो ए है वह किसके बराबर होगा? बी के। मैं फिर से बता रहा हूं, क्यों? देखो ये रेखा समांतर, ये तिर्यक रेखा। अगर बाह्य एकांतर कोण की जोड़ी पहचानना जानते हो तो आप समझ गए होंगे ए और बी कैसे कोण हैं? बाह्य एकांतर कोण है। और रेखाएं जब समांतर होती हैं तो बाह्य एकांतर कोण क्या होते हैं? सर्वांगसम होते हैं। हम यहाँ लिख देंगे कि कोण ए जो है वो सर्वांगसम होगा कोण बी के। कारण में क्या लिखोगे? बाह्य एकांतर कोण। फिर यहां बता दोगे चूंकि मेरा कोण ए कितना आया है? 70 अंश आया है, इसलिए कोण बी भी कितना होगा? 70 अंश। तो राजा हमने दूसरा भी कोण क्या किया है? ज्ञात कर लिया है। चलिए आते हैं सी पे, समझते हैं सी कहां से आएगा। सी के लिए सोचो। अब सोचने की क्या बात है, अगर आपको समझ में आया होगा तो देख रहे हो ये रेखा क्या है? समांतर है। ऊपर वाली तिर्यक रेखा नहीं, सी कहां है? दूसरी तिर्यक रेखा पे बन रहा है। तो दूसरी तिर्यक रेखा के बारे में सोचो। सी यहां बन रहा है और जी यहां बन रहा है 115 अंश। ये कैसे कोण है? बिना सोचे समझे बता दो। अगर आपने पढ़ा है तो ये रेखा के ऊपर बन रहा है, ये भी रेखा के ऊपर बन रहा है दूसरी वाली, और दोनों क्या है? परस्पर समांतर हैं। रेखाएं क्या है? समांतर है। ये पहली रेखा के ऊपर बन रहा है और ये दूसरी रेखा के ऊपर बन रहा है, वो भी एक ही तरफ बन रहा है। तो इस प्रकार की जोड़ी को क्या बोलते हैं? संगत कोण। तो हम लोग यहां बताएंगे कि कोण सी जो है वो सर्वांगसम होगा किसके? इस कोण का नाम हमने क्या रखा है? जी। कारण क्या लिख दोगे? संगत कोण। लेकिन उसके लिए थोड़ा लिख दो ना, कौन सी तिर्यक रेखा ले रहे हैं हम लोग। ओके, एक लाइन आपको लिख दीजिए कि रेखा P समांतर रेखा Q तथा रेखा L तिर्यक रेखा है। सॉरी, यहाँ L में कौन सी तिर्यक रेखा है? M तिर्यक रेखा है। तो कोण जो C है वो सर्वांगसम होगा कोण G के, क्योंकि कैसे कोण है? संगत कोण। ओके, तो यहां बता दो कि कोण C, क्योंकि आपको कितना, सॉरी C नहीं दिया, G दिया है, तो यहाँ कोण G बराबर बता दोगे 115 अंश है, इसलिए कोण C भी कितने अंश का हो जाएगा? 115 अंश का हो जाएगा। क्लियर? चलिए C भी हमने ज्ञात कर लिया है, अब बच गया है D। हाँ, तो D देखिए, ये बाजू वाला दिया गया और इसके बाजू वाला, ये कैसे कोण है? रेखीय वर्ग कोण अभी देखो हमने यहाँ लगाया था। तो यहाँ आजू बाजू वाले कोण में से एक दिया गया है और दूसरा ज्ञात करना है।
तो इसका मतलब है फिर से कौन सा गुणधर्म लगा दोगे, रेखीय युगल कोण, तो कोण G प्लस कोण D बराबर लिख दोगे कितना 180 अंश। कारण क्या लिखोगे, रेखीय युगल कोण। G की जगह कितना लिखोगे 115 अंश और D आपको ज्ञात करना है। चलिए 115 को क्या करोगे, उधर ले जाओगे, तो कोण D बराबर 180 अंश माइनस 115, तो कितना आ जाएगा 65। तो इस तरह से हमारा चौथा कोण भी क्या हो गया है, ज्ञात हो गया है। अब सभी कोण ज्ञात हो गए हैं, तो फाइनल आंसर में यहाँ सारे कोणों के क्या करोगे, मान लिख दोगे। क्लियर, इसे नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, जैसे मैं बताया क्वेश्चन नंबर 3 आपको नहीं है तो नहीं करना है, 5वां भी नहीं है, तो सिर्फ हमें इस 2.1 में क्वेश्चन नंबर 4 को ही करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या दिया गया है कि ये जो किरण है QP, किरण जो QP है वह y x के क्या है, समांतर। प्रश्न में ऐसा लिखा है कि त्रिकोण PQR और कोण XYZ की भुजाएं परस्पर समांतर है। इसका मतलब क्या हो, इसकी भुजाएं समांतर है मतलब ये जो कोण बनाने वाली भुजाएं हैं ये क्या है, परस्पर समांतर है। तो कौन सी भुजाएं, QP समांतर है YX के, दिखाई दे रहा हो चित्र में, ये दोनों कैसे हैं, समांतर है। और ये जो YZ है और QR है ये क्या है, आपस में समांतर है। और इसके आधार पर मुझे सिद्ध करना है कि ये जो कोण है और ये जो कोण है ये परस्पर क्या है, सर्वांगसम है। इसे हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। अब ये लेकिन इसमें कोई तिर्यक रेखा दूसरे को काट ही नहीं रही ना, जब तक काटेगी नहीं तब तक हम लोग संगत कोण एकांतर कोण कैसे पहचानेंगे। आप देख रहे हैं कोई रेखा इसको काट रही है एक दूसरे को, नहीं, तो जब तक ये काटेगी नहीं तब तक आपको समांतर रेखा, कोई समांतर रेखाओं को जब तक कोई रेखा काटेगी नहीं तब तक तिर्यक रेखा नहीं आएगी, और जब तक तिर्यक रेखा नहीं आएगी तो संगत कोण नहीं बनेगा, एकांतर कोण नहीं बनेगा, अंतः कोण नहीं बनेगा। तो इसलिए इस कोण को सर्वांगसम सिद्ध करने के लिए एक रचना करना पड़ेगा। रचना में क्या करना पड़ेगा, ये जो किरण YX है इसको बढ़ाइए और ये जो QR को क्या करे, कहीं ना कहीं प्रतिच्छेदित करे। चाहे ऐसा बढ़ाइए चाहे ऐसा बढ़ाइए, कोई भी एक आपको क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे में बढ़ा लेते हैं और सीधा बढ़ाइएगा। तो देखिए इस तरह से जैसे हमने बढ़ाया इसको, थोड़ा टेढ़ा दिखा हुआ लेकिन आपका स्केल के माध्यम से सही बनाएंगे। तो ये जब ये लाइन को मैंने बढ़ाया थी, किरण QR को कहाँ काट रहा है, उसको कुछ नाम दोगे ना भाई, सबका नाम है तो इसको भी नाम दे दो, सबका नाम होता है, आपका नाम होता है, आप कोई जानवर पालते हो उसका भी नाम रखते हैं, तो आपने कोई चित्र बनाया तो उसका भी नाम आप क्या करेंगे, देंगे ही ना। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, एक नाम दे दो, A से Z तक बहुत सारे अक्षर हैं, तो जो आ गया है इसमें से मत ले लेना, जो बच गए हैं उनको ले लेना। तो हम लोग A नाम दे देते हैं, ओके, पहले अल्फाबेट ले लेते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सर्वांगसम सिद्ध करेंगे। कैसे सिद्ध करेंगे, बहुत बारीकी से समझिएगा, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में मतलब बोर्ड से तो नहीं आएगा, पेपर तो मैं ही बनाऊंगा, तो आपको पूछा जा सकता है या आपके स्कूल में क्या किया सकता है, पूछा जा सकता है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए आपको कौन सी तिर्यक रेखा, किसको समांतर बताना और कौन सी तिर्यक रेखा लेना, इस चीज पे विचार करिए। तो आप देखो, ध्यान से देखो कि हम लोग को ये जो रेखा है और ये जो रेखा है, इस रेखा का नाम क्या है, किरण YZ, समांतर है किसके, किरण AR या किरण QR के, और ये क्या है, इसकी तिर्यक रेखा है, इस तरह से गई है। हाँ, इसका नाम क्या है, अब यहां से लिखो YZ, इसका नाम क्या है YZ, और इसका नाम क्या है AR ले लो, या आपको कोई भी ले सकते हैं। चलिए हम लोग Q ले लेते हैं, QR, इसका नाम क्या है QR। ये दोनों परस्पर क्या है, समांतर है, इस चीज को लिख लेते हैं। और तिर्यक रेखा का नाम लिख दीजिएगा, भूलिएगा नहीं, तिर्यक रेखा का नाम क्या है, YX, क्योंकि जो काटी हुई जा रही है वो कौन सी है, YX। चलिए रचना तो पहले लिख लो, रचना में क्या किए, रचना लिखना बहुत जरूरी है, आधा नंबर मिलता है अगर उस आकृति में आपको रचना करना पड़ा है। तो सिद्ध करने के लिए अगर आपको रचना करना पड़ा है तो रचना लिखना पड़ता है और उसका भी नंबर आपको मिलता है।
तो हमने रचना क्या किया, किरण y एक्स को इस प्रकार बढ़ाया कि अरे भाई बढ़ा ही रहे ना, किरण y एक्स यहां से इसको हमने क्या किया, बढ़ाया तो क्या कर दिए, क्यू आर को काट दिए, कहां काट दिए, बिंदु ए पे। इस प्रकार बढ़ाया कि किरण क्यू आर को बिंदु, उसको मिटा देते हैं, किरण क्यू आर को बिंदु ए पर प्रतिच्छेदित करती है। चलिए रचना लिख लिया है। अब हम लोग अपनी उत्पत्ति का देखें, क्योंकि सिद्ध करने वाला सवाल है तो उत्पत्ति लिखना जरूरी है। क्या आपको मैंने बताया था, जो सिद्ध करने वाले प्रश्न होते हैं उसमें दत्त लिखा जाता है, साध्य लिखा जाता है, अगर रचना हुई है तो रचना भी लिखना पड़ता है और उत्पत्ति लिखना पड़ता है। यानी कि सिद्ध करने के लिए आप कौन से गणितीय तर्क का उपयोग कर रहे हो, सारे तर्क आपको यहाँ पे लिखने पड़ते हैं। चलिए सबसे पहले मैंने क्या बताया, हमें लेना है किरण वाई जेड समांतर है किरण क्यू आर के, किरण वाई जेड समांतर है किसके, किरण भाई वाई जेड किसके समांतर है, क्यू आर के। और तिर्यक रेखा कौन है भाई तिर्यक रेखा, तो वाई एक्स, किरण वाई एक्स क्या है, तिर्यक रेखा है। मैं इस आकृति को अभी नहीं मिटा रहा था क्योंकि मुझे यहाँ पे समझाना है आपको। चलिए अब आपने इतना लिख लिया, अब तो बता दोगे कि अगर ऐसी घटना घटती है तो संगत कोण सर्वांगसम होते हैं, एकांतर कोण सर्वांगसम होते हैं कि नहीं। तो क्या ढूंढोगे कि संगत कोण बन रहा है कि एकांतर कोण बन रहा है। तो आप देख रहे हैं ये रेखा के पहले ऊपर है और ये रेखा दूसरी रेखा के ऊपर है। ये कैसे कोण होते हैं, कैसे कोण होते हैं, संगत कोण होते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है, संगत कोण। इसलिए मैंने बोला अगर आपने संगत कोण, एकांतर कोण नहीं समझा है, अंतर कोण नहीं समझा है तो जाइए पुराने वीडियो को देखिए और देख करके समझिए उसको। मैं डिस्क्रिप्शन में वो लिंक दे दूंगा कौन से वीडियो में है, ठीक है। नहीं तो आप जानते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएंगे तो उसमें आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। चलिए तो ये कौन से कोण सर्वांगसम हो गए, उस कोण का नाम लिख दोगे, कोण एक्स वाई जेड सर्वांगसम है किसके, नाम लिखो यहाँ पे नाम क्या है, ए। तो एक्स ए आर के कौन से कोण के सर्वांगसम है, इस कोण को संगत कोण है और ये दोनों कोण का नाम आपको लिखना पड़ेगा। चलिए अब इसको मिटा देते हैं, क्या नाम है इसका कोण का, एक्स ए आर। यहां लिखेंगे सर्वांगसम कोण एक्स ए आर। कारण क्या लिख दोगे, कैसे कोण थे वो, संगत कोण। चलिए उसको लिख दिया। अब आपको कौन सा समांतर बताना है, कौन से तिर्यक रहे, क्योंकि ये कोण भी तो आना चाहिए। ये कोण आपको किसके सर्वांगसम होगा, इसके तो डायरेक्टली हो नहीं जाएगा क्योंकि वही तो सिद्ध करना है। तो ये वाला जो कोण है ये इसके सर्वांगसम हो सकता है कि नहीं, क्योंकि ये दोनों कोण कैसे हैं, संगत कोण। लेकिन उसके लिए हमें कौन सी समांतर रेखा और कौन सी तिर्यक रेखा लेना पड़ेगा उसको समझिए। ये देखिए ये ऐसी रेखा गई है और ये वाली तिर्यक रेखा लेना पड़ेगा, तब ये कोण का नाम और ये कोण का नाम आएगा। तो कौन सी किरण है ये, क्यूपी। क्यूपी समांतर है किसके, ए एक्स के। और ये तिर्यक रेखा का नाम क्या है, क्यू आर। चलिए लिखिए, किरण क्यूपी समांतर है किरण ए एक्स के तथा क्यू आर। क्या है किरण क्यू आर, तिर्यक रेखा है। थोड़ा सा कठिन लग रहा है ना, हाँ क्यों लग रहा है, क्योंकि थोड़ा सा आकृतियों का जब तक आपको नॉलेज नहीं होगा, कोणों का नाम पढ़ने नहीं आएगा, संगत कोण पहचानने नहीं आएगा तो थोड़ा कठिन लगेगा ही ना। अगर आपको पहचानना आ रहा होगा तो नहीं कठिन लगेगा। इसलिए फटाफट आपको कौन सा कोण किसके सर्वांगसम है, कौन सी तिर्यक रेखा लेना है, कौन सी रेखाओं को समांतर बताना है, ये आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। चलिए इसलिए थोड़ा सा और अध्ययन करिए, आ जाएगा, अध्ययन कीजिए आ जाएगा।
चलिए दोनों रेखाएं समांतर हो गए। अब कोण कौन से सर्वांगसम हो रहे हैं, इस कोण का नाम तो लिख लो, कोण PQR सर्वांगसम, कोण XAR कैसे कोण है, संगत कोण है। अब कथन नंबर 2 और 4 की तुलना कर दो। 2 और 4 में क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ भी XAR बता रहा है XYZ के समान सर्वांगसम है, और यहाँ भी बता रहा है कि XAR सर्वांगसम है, कोण PQR सर्वांगसम। मतलब क्या होता है, जिन कोणों के माप क्या हो समान। अगर मैं बोलूं कि इसका जो माप है उतना ही माप इसका भी है, क्योंकि यहाँ बता रहा है XYZ किसके सर्वांगसम है, XAR के, यानी इन दोनों का माप क्या है, बराबर है। फिर यहाँ सेकेंड पॉइंट, इस पॉइंट में क्या बोल रहा है कि इसका जितना माप है उसका ही जितना ही माप है, यानी कि ये तीनों कोणों के माप क्या हुए, बराबर। और ये तीनों कोणों के माप अगर बराबर हैं तो मैं बोल सकता हूं कि कोण XYZ सर्वांगसम है किसके, PQR के, कि नहीं है ना भाई। XR किसके बराबर है, XYZ के। मतलब XR A के पास जितना रुपया है उतना ही रुपया किसके पास है, XYZ के पास है। फिर यहां भी बता रहा है कि XAR के पास जितना रुपया है उतना ही रुपया किसके पास है, PQR के पास है। यानी दोनों के पास, तीनों के पास क्या है, रुपए समान है। मैं बोल सकता हूं कि इन दोनों के पास भी रुपए क्या होंगे, समान होंगे। तो कथन नंबर 2 और 4 से क्या लिख दोगे कि कोण XYZ सर्वांगसम है किसके, कोण PQR। किन कथनों की तुलना किया, वो नंबर यहां डाल दीजिए 2 तथा 4 से। तो इस तरह से हमारा देखो टारगेट पूरा हो गया, हमने सिद्ध कर दिया कि ये दोनों कोण आपस में क्या हैं, बराबर हैं। चलिए इसे नोट डाउन कर लीजिए।